मनी टाइम्स इंडिया प्रस्तुत करता है निवेश की पाठशाला। आज हम आपका इंट्रोडक्शन भारतीय शेयर बाजार के 5 कॉर्पोरेट एक्शन से कराएंगे। एक इन्वेस्टर के लिए ये 5 कॉर्पोरेट एक्शन समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, ये वो एक सीक्रेट लैंग्वेज है जिसमें कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स से बात करती हैं। तो चलिए आज इस भाषा को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कंपनी रातों रात किसी इन्वेस्टर के शेयर्स को डबल कर दे, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 1 रुपए का भी फर्क ना आए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है और यही कॉर्पोरेट एक्शन की दुनिया की एक छोटी सी झलक है। तो फिर ये कॉर्पोरेट एक्शन आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी का उठाया गया कोई भी ऐसा कदम है जो उसके स्टॉक में कोई बदलाव लाता है और इसका सीधा सीधा असर उसके शेयर होल्डर्स पर पड़ता है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि आखिर इन एक्शंस को जानना इतना जरूरी क्यों है। असल में ये हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देते हैं और इससे ये समझने में भी मदद मिलती है कि कंपनी आगे क्या करने की सोच रही है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं, डिविडेंड्स। इसको ना शेयर होल्डर्स के लिए एक इनाम की तरह समझ सकते हैं। ये कंपनी के मुनाफे में उनकी सीधी हिस्सेदारी होती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के पाई का एक टुकड़ा काटकर अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के साथ बांट रही हो। ये कंपनी के कमाए हुए मुनाफे का एक सीधा डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। एक बार इन्फोसिस ने अपने 5 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 42 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था। ये जानते हैं कितना था? 840%। इससे पता चलता है कि डिविडेंड्स कितने जरूरी हो सकते हैं। अच्छा, डिविडेंड मिलने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें 4 बहुत ज़रूरी तारीखें होती हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन डेट, जिस दिन बोर्ड कहता है हाँ हम डिविडेंड दे रहे हैं। फिर आती है एक्स डिविडेंड डेट, ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़रूरी है। इस तारीख से पहले शेयर खरीदने पर ही डिविडेंड मिलता है। इसके बाद रिकॉर्ड डेट पर कंपनी अपनी लिस्ट बनाती है कि कौन कौन एलिजिबल है और आखिर में आती है पे आउट डेट, जिस दिन पैसा सीधा अकाउंट में आ जाता है। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात होती है। एक्स डिविडेंड की सुबह स्टॉक की कीमत आमतौर पर डिविडेंड की रकम जितनी ही गिर जाती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि वो पैसा अब कंपनी की तिजोरी से निकलकर शेयर होल्डर्स की जेब में जा चुका है। चलिए अब अगले एक्शन पर चलते हैं, बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों ही एक्शन शेयर होल्डर्स के पास शेयरों की संख्या तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उनके कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं करते। तो ये बोनस इशू क्या है? इसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स बिल्कुल मुफ्त में देती है। ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का एक तरीका है और इसका पैसा कंपनी अपने रिजर्व से देती है। आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर हैं और हर शेयर की कीमत 75 रुपए है। अब कंपनी 1:1 का बोनस देती है, तो शेयरों की संख्या डबल होकर 200 हो जाएगी, लेकिन शेयर की कीमत ठीक आधी यानी 37.5 रुपए रह जाएगी। नतीजा, कुल इन्वेस्टमेंट पहले भी 7,500 रुपए था और अब भी 7,500 रुपए ही है। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। ये ना काफी कुछ बोनस इशू जैसा ही है। इसमें कंपनी मौजूदा शेयरों को कई नए शेयरों में तोड़ देती है। इससे शेयर की फेस वैल्यू और कीमत दोनों उसी अनुपात में कम हो जाती हैं। यहां एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 1-1 का स्टॉक स्प्लिट हुआ, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपए हो गई। अगर किसी के पास 900 रुपए के 100 शेयर थे, तो स्प्लिट के बाद उनके पास 450 रुपए के 200 शेयर हो जाएंगे। यहां भी कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 रुपए पर ही टिकी रहती है। तो बोनस और स्प्लिट में क्या एक जैसा है और क्या अलग है? देखिए, समानता तो ये है कि दोनों में ही इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहती है और दोनों का मकसद भी अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि शेयर का दाम कम हो जाता है। जो मेन फर्क है वो ये कि बोनस शेयर कंपनी के रिजर्व से आते हैं, जबकि स्टॉक स्प्लिट में बस स्टॉक की फेस वैल्यू को ही तोड़ दिया जाता है। चलिए अब हम आखिरी 2 और थोड़े से कॉम्प्लेक्स एक्शंस पर आते हैं, राइट्स इशू और शेयर बायबैक। इनको आप कंपनी के कैपिटल को लेकर लिए गए स्ट्रैटेजिक फैसलों की तरह देख सकते हैं। राइट्स इशू एक तरह का एक्सक्लूसिव इन्विटेशन है। कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को ही नए शेयर खरीदने का मौका देती है, और वो भी अक्सर मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर। इसका सीधा सा मकसद होता है मार्केट से नया पैसा उठाना। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है, सिर्फ डिस्काउंट के लालच में नहीं आना चाहिए। एक इन्वेस्टर को यह देखना चाहिए कि कंपनी इस पैसे का करने क्या वाली है।
क्या वो इसे बिजनेस बढ़ाने में लगाएगी या सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ले रही है? फैसला तभी लेना चाहिए जब कंपनी के फ्यूचर और पैसों के सही इस्तेमाल पर पूरा भरोसा हो। और हमारा आखिरी एक्शन है शेयर बायबैक। ये तब होता है जब कोई कंपनी ओपन मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है। एक तरह से कंपनी खुद में ही इन्वेस्ट कर रही होती है। इससे मार्केट में मौजूद शेयरों की संख्या कम हो जाती है। अब सवाल उठता है कि कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक वजहें हो सकती हैं, जैसे पर शेयर प्रॉफिट को बेहतर करना, अपनी ओनरशिप को मजबूत करना, किसी और कंपनी के टेकओवर से बचना और सबसे ज़रूरी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाना। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर खरीदती है तो ये मार्केट को एक बहुत मजबूत सिग्नल देता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि उनका शेयर अभी सस्ता है और भविष्य में बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो ये सारी बातें एक इन्वेस्टर के लिए मायने क्यों रखती है? क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को समझना मार्केट में एक बढ़त देता है। इससे कंपनी के इरादों और उसके फ्यूचर प्लान्स को पढ़ने में मदद मिलती है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो कॉर्पोरेट एक्शन सीधे स्टॉक की कीमतों पर असर डालते हैं। डिविडेंड और बोनस इनाम देने के तरीके हैं। स्प्लिट्स शेयरों को सस्ता और ज्यादा लोगों की पहुंच में लाते हैं। राइट्स इश्यूज से नया पैसा जुटाया जाता है। और बायबैक अक्सर कंपनी के खुद पर भरोसे का एक बड़ा संकेत होता है। तो अब जब ये सारी रणनीतियां साफ है तो एक सवाल सोचने वाला है, इनमें से वो कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन है जो किसी कंपनी के भविष्य के बारे में सबसे ज्यादा बताता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।